विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। न्यूज 18 से खास बातचीत में विजयवर्गीय ने कहा कि कल डायमंड हार्बर में कुछ पल के लिए लगा कि हम पाकिस्तान में। उन्होंने यह भी बताया कि घटना के बाद पीएम ने फोन कर हालचाल पूछा। आपको लगता है कि सिर्फ पुलिस बेलगाम हो गई है पश्चिम बंगाल में, या मसला कुछ और है कानून व्यवस्था को लेकर? हालांकि आप ममता सरकार को घेरते रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया है कि जो हमला हुआ उसके पीछे टीएमसी के कार्यकर्ता थे। तो यह महज कानून व्यवस्था का मसला है, पुलिस बेलगाम है, या वजह कुछ और? देखिए, दो चित्र हैं। सिलीगुड़ी में युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सिलीगुड़ी में वहाँ पुलिस टीयर गैस का उपयोग करती है, वहाँ पुलिस पैलेट गन चलाकर कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करती है, वहाँ लाठीचार्ज करती है, वहाँ वाटर कैन का उपयोग करती है, जबकि वह राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का घोषित कार्यक्रम था। कल वहाँ गुंडों की गुंडाई थी। वहाँ पर जानकारी हमने शासन, प्रशासन, केंद्र सरकार सबको दे दी थी। यदि वो गुंडे पुलिस के सामने उसके बाद भी गुंडाई करें, जानलेवा हमला करें, एक सेकंड के लिए तो हमें ऐसा लगा कि पुलिस खड़ी हुई है, लोग हमको मार रहे हैं, हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, हम अपने देश में हैं कि कहीं दूसरे देश में, कि पाकिस्तान में तो नहीं आ गया। ऐसा हमें थोड़ी देर के लिए लगा, क्योंकि जिस तरीक़ा का हमला हुआ, जिस तरह का खतरा वहाँ हमें दिखा, वो बहुत चिंताजनक था। और मैं समझता हूँ ईश्वर की कृपा से वहाँ से बच के निकले। और ये जो सरकार का फेल्योर है, ये निश्चित रूप से ममता जी को मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं देता है। कैलाश विजयवर्गीय जी, वही थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपसे कि दो बातें हैं। एक तो ये कि ममता बनर्जी की भी नहीं सुन रही है वहाँ की पुलिस, इतनी बेलगाम हो गई है। दूसरी बात ये कि जानबूझकर पुलिस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग तो यही आरोप लगाते रहे हैं कि जब जब बीजेपी के नेता कोई भी कार्यक्रम करते हैं, किसी घटनास्थल पर जाने की कोशिश करते हैं, तो ममता सरकार रोक देती है, ममता सरकार पुलिस पर दबाव डालती है। तो ये दो बातें हैं, या तो ममता सरकार, ममता बनर्जी पुलिस को हैंडल नहीं कर पा रही है, या फिर जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, मेरा ख्याल है कि आप ये जो प्रश्न मुझसे कर रहे हैं, उत्तर भी आपके सामने ही, और आपके टीवी पे कल हमने देखा कि घटना हुई। घटना बहुत शर्मनाक थी, आपने भी कहा शर्मनाक है, सारा देश कह रहा शर्मनाक है। उस समय मुख्यमंत्री की भूमिका क्या होना चाहिए थी? मुख्यमंत्री का बयान क्या आया? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये तो उन्होंने ही करवाया, मतलब इस घटना के ऊपर उन्होंने संरक्षण देने की कोशिश की। यह घटना में जो भी कुछ हुआ वो बीजेपी के लोगों ने किया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, टीएमसी के गुंडों ने कुछ नहीं किया। जब जवाबदार व्यक्ति, मुखिया, यदि इस प्रकार के कृत्य को ढांकने की कोशिश करे, इसका मतलब है कि यह कृत्य उनके संरक्षण में हुआ, उनके इशारे पे हुआ, और मुख्यमंत्री के इशारे पे ये सब हुआ है। और इसलिए मैं नहीं समझता कि मुख्यमंत्री ममता जी को मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है। तो अभी के हालात को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति पर संकट के बादल और गहराते जा रहे हैं। डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद आज राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपील करते हुए कहा कि अगर वो संवैधानिक राह से भटकती हैं तो इसके बाद उनका दायित्व शुरू होता है। राज्यपाल के इस रुख को बेहद सख्त माना जा रहा है, और इस बीच केंद्र ने 14 दिसंबर को राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब किया है। राज्यपाल घटना पर अपनी रिपोर्ट भी भेज चुके हैं। ऐसे में बंगाल सरकार को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। नड्डा पर हमले पर केंद्र सख्त, डीजीपी और मुख्य सचिव तलब, गृह मंत्रालय ने दिल्ली बुलाया, 14 दिसंबर को दिल्ली तलब। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बंगाल में हुए हमले पर केंद्र सरकार सख्त दिख रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल में लगातार सियासी हमलों को देखते हुए डीजीपी और मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया है।
14 दिसंबर को इन दो बड़े अधिकारियों से बंगाल की कानून व्यवस्था पर सफाई मांगी जाएगी। बताया गया कि डीजीपी और मुख्य सचिव को बताना पड़ेगा कि आखिर इतने दिनों से बंगाल में सियासी हिंसा क्यों हो रही है। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के काफिले पर जिस तरह से हमला हुआ है वो बहुत निंदनीय है। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मंगवाया है, लेकिन वेस्ट बंगाल सरकार ही माहौल ऐसा बना रही है और वेस्ट बंगाल सरकार ही ऐसे सारी हिंसा उनके नेता करा रहे हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय स्थिति है। The events that happened yesterday are most unfortunate. They are a slur on our democratic fabric. एक तरफ केंद्र सरकार ने बंगाल के 2 अफसरों को तलब किया है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी मामले में बंगाल के राज्यपाल भी हरकत में आ गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले की केंद्र को रिपोर्ट भेजी गई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है, जिसमें नड्डा की सुरक्षा में चूक का दावा किया गया है। बताया गया कि राज्यपाल सचिवालय की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि किन हालात में नड्डा के काफिले पर हमला हुआ। इसमें इस बात का जिक्र है कि नड्डा की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, यानी उनकी सुरक्षा में कमी थी। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं, भारत के महान प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर संविधान की भावना के विपरीत कार्य कर इस प्रकार का कदम मत उठाएं। नड्डा पर हमले से बंगाल ही नहीं देश की सियासत उबाल मारने लगी है। नड्डा के काफिले में शामिल बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की भी गाड़ी पर भी हमला हुआ। हमले के बाद उनकी गाड़ी की हालत से हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। कैलाश विजयवर्गीय को हाथ में चोट लगी थी और मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि उनके बाएं हाथ में लिगामेंट फ्रैक्चर है। कैलाश विजयवर्गीय हमले के दौरान के अनुभव को भूल नहीं पा रहे। कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि कुछ देर के लिए तो वो ये भूल गए कि उन पर हमला अपने ही देश में हुआ है। कल वहाँ गुंडों की गुंडाई थी। वहाँ पर जानकारी हमने शासन, प्रशासन, केंद्र सरकार सबको दे दी थी। यदि वो गुंडे पुलिस के सामने उसके बाद भी गुंडाई करें, जानलेवा हमला करें, एक सेकंड के लिए तो हमें ऐसा लगा कि पुलिस खड़ी हुई है, लोग हमको मार रहे हैं, हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, हम अपने देश में हैं कि कहीं दूसरे देश में, ये पाकिस्तान में तो नहीं आ गया, ऐसा हमें थोड़ी देर के लिए लगा। बंगाल में लगातार हो रही सियासी हिंसा पर कई बार प्रधानमंत्री अपनी आपत्ति जता चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि हमले के बाद खुद प्रधानमंत्री ने फोन कर उनसे हालचाल जाना। नड्डा और उनके काफिले पर हमले का विरोध बीजेपी ने देश भर में प्रदर्शन कर जताया। बीजेपी का दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था, लेकिन ममता सरकार के बाद अब तृणमूल कांग्रेस ने भी इसे बीजेपी की नौटंकी करार दे दिया। शायद ये हमला भी सजाया हुआ था। जेपी नड्डा को विजिट के कोई ट्रैक्शन नहीं मिल रहा था, तो कुछ ईंटा फेंकने से वो फ्रंट पेज में चला आया। बंगाल में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। धीरे धीरे सियासी दलों ने इसके लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी की बढ़ती सक्रियता भी इसी का हिस्सा है और हर दल को अपने मत के प्रचार प्रसार का हक भी है, लेकिन टीएमसी के नेता इस पर भी नाराजगी जताते हुए दिखाई दिए कि आखिर ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के गढ़ डायमंड हार्बर में बीजेपी के नेताओं को जाने की जरूरत क्या थी। एक ही सवाल रहता है, जेपी नड्डा को डायमंड हार्बर में जाने का क्या जरूरत था? अगले दिन भवानीपुर में जाने का क्या जरूरत था? ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का वहाँ वो प्रोवोकेशन देंगे तो थोड़ा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी हो सकता है।
बंगाल में सियासी हिंसा पर सियासत भी तेज हो गई है और अब नड्डा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल का दौरा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को बंगाल में होंगे और पार्टी के 3 अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और इधर बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनके काफिले पर हुए हमले की खबर जैसी ही फैली, गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के कार्यकर्ता ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते और उनके पुतले जलाते दिखे। बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश तक बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा दिखा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बंगाल में हमला हुआ तो पार्टी के कार्यकर्ता तिलमिला उठे और तृणमूल कांग्रेस का विरोध जताने के लिए सड़कों पर निकल पड़े। इसकी एक तस्वीर नॉर्थ 24 परगना में दिखी, जहां बीजेपी कार्यकर्ता पोस्टर बैनर लेकर ममता सरकार का विरोध जताते नजर आए। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी दिखी। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाकर रास्ता तो रोका ही, साथ ही वहीं धरने पर भी बैठ गए। कुछ ऐसी ही तस्वीर बंगाल के ही दुर्गापुर में भी दिखी, जहां गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर नारेबाजी करते हुए सड़क पर जमा हो गए और उन्होंने बीच सड़क पर ही धरना दे दिया। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी की आवाजाही के लिए रास्ता छोड़ा, लेकिन धरने का असर ट्रैफिक पर साफ साफ नजर आया। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बंगाल पुलिस और राज्य सरकार, खासकर ममता बनर्जी के खिलाफ दिखा। नॉर्थ 24 परगना और दुर्गापुर की तरह आसनसोल में भी बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पार्टी अध्यक्ष पर हुए हमले से तिलमिलाए नजर आए। आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ता अचानक शहर के मुख्य चौराहे पर पहुंच गए और बीच सड़क पर नारेबाजी करते हुए धरना दे दिया। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करने का आरोप लगाया और ममता सरकार को बंगाल से उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा ली। যারা ভাবছেন এই বোমার গুলি করে সন্ত্রাস করে ভারতীয় জনতা পার্টিকে আটকাবেন, তাদেরকে বলি শেষে শুরু হয়ে গেছে। আর কটা দিন অপেক্ষা করুন। যারা এই সন্ত্রাস চালাচ্ছেন আর বোমাগুলি চালাচ্ছেন, তাদের ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক উপায়ে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠা হয়ে অবশ্যই হবে, এটাই আমাদের প্রতিজ্ঞা। बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले का असर मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी दिखा, जहां गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला फूंक दिया। भारतीय जनता पार्टी के 130 लोगों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति पश्चिम बंगाल में दी। उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर आज जो है ममता बनर्जी की सरकार ने हमला कराया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़क पर है। आज मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि इस प्रकार का कृत्य बंद करें। जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले की चपेट में बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी आए थे। हमले में कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए और उन्हें भी चोट लगी। ये खबर उनके शहर इंदौर पहुंची तो शहर के बीजेपी कार्यकर्ताओं का पारा आसमान पर चढ़ गया। बीती रात ही बीजेपी कार्यकर्ता इंदौर की सड़कों पर निकल आए और एक जगह जमा होने के बाद उन्होंने ममता बनर्जी के पुतले फूंक डाले। गुस्सा तो दिल्ली में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमले से नाराज बीजेपी के 4 कार्यकर्ता बीती रात अचानक दिल्ली में बंगाल भवन पर पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। हालांकि मौके पर ही पुलिस ने इन चारों को दबोच लिया और हिरासत में ले लिया। इसके बाद दिल्ली में बंगाल भवन के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद से ही बवाल जारी है। अपने नेताओं पर हुए हमले से गुस्साए कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। पूरे बंगाल में हमले के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। पार्टी अध्यक्ष पर हुए हमले से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दुर्गापुर में ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लेटकर अपना विरोध जताया है। इन लोगों ने टायर जलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। उत्तर 24 परगना के गोबरडंगा में भी आज एक बार फिर घमासान हुआ है, जहां एबीवीपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। और इस घमासान की वजह एक कॉलेज बना, जिस पर कब्जे को लेकर दोनों पार्टियों के छात्र नेता आपस में भिड़ गए हैं। और इस दौरान इन लोगों के निशाने पर कॉलेज की खिड़कियों के शीशे, कुर्सियां, फर्नीचर सब कुछ आ गए हैं।
तो एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा दें। दरअसल ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले बदलापुर पश्चिम बंगाल में साफ तौर पर नजर आ रहा है, एक दूसरे पर किसी भी तरह से बदले लेने की प्रवृत्ति हावी नजर आ रही है, वो चाहे टीएमसी हो या फिर बीजेपी। कल हुए जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष पर हमले के बाद अब लगातार बीजेपी कार्यकर्ता गुस्से में है और एक और जगह इस तरह का घमासान देखने को मिला है। हालांकि ये भी साथ ही साथ बताते चले कि पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह पर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं और टीएमसी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और इस बीच किसान आंदोलन को लेकर खुफिया सूत्रों के पास से जानकारी सामने आई है। खुफिया